प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मनीष है और मैं गवाही देना चाह रहा हूँ मेरे लाइफ से रिलेटेड कि मैं परमेश्वर पर कैसे आया हूँ और परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या अद्भुत काम किए हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा लाइफ बहुत मिज़रेबल लाइफ था, जिसमें मैं बिल्कुल ही उद्दंड था और मेरे जीवन में मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे में काफ़ी डिप्रेशन, वरीनेस काफ़ी रहता था। हर चीज़ में मैं चिड़चिड़ाहटपन में रहता था। मैं दिन भर इधर से उधर दिमाग चलता रहता था। शैतानी वाला काम, नेगेटिव माइंड में थॉट्स ज़्यादातर घूमते रहते थे। कभी किसी को हैम्पर करना, कभी किसी को इधर उधर तंग करना, चिड़चिड़ाहट करना। कोई भी कुछ बात कर रहा है तो उसको जवाब देना, बहुत बुरी तरीक़ा से जवाब देना। और ये मैं बहुत सारे बंधनों में मैं बंधा हुआ था। मैं झूठ बोलता था, मैं किसी को बदनाम करने के लिए आगे पीछे रहता था। मुझ में गुस्से, इतने गुस्से थे कि मैं अपने कभी बेड को तो कभी कुर्सी को तो कभी किसी चीज़ को मैं उठा पटक करके तोड़ देता था। इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। मैं छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा हो जाता था। हर एक बातों में मैं गुस्सा से भर जाता था। छोटी बात कोई बोलता था, कुछ भी बोलता था कि इधर आओ या ये मत करो, वो मत करो, कुछ भी बोलता था तो मुझे चिढ़ आ जाता था। उस पर एग्रेसिव हो जाता था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि ऐसा मुझे क्यों बोल देता। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं इसी पाप में पड़ा हुआ था। चाहे वो मेरे पास्टर रहते थे, चाहे मुझे कोई भी मुझे भाई बहन कोई भी रहते थे, कुछ समझाने का कोशिश भी करते थे तो मैं समझने का कोशिश भी नहीं करता था। मुझे बताते थे कि ये मत करो, जैसे कि बोलेंगे कि झूठ मत बोलो, जैसे कि बोलेंगे गुस्सा मत करो, लेकिन हम गुस्सा करते थे। मैं गलत वीडियोस देखता था, मैं विचार में पड़ा रहता था। मैं लोगों के बीच में मैं अलग अलग बातें करता था जो कि मुझे कोई बोला नहीं है, जो कि मुझे बोला है कि तुम ये मत करो, लेकिन मैं जाके दूसरों को ये बताता था कि वो लोग ने बुलाया है कि ये सब काम करो। मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला आदत था। लेकिन ये मुझे इतनी गंदे आदतें थी कि मैं खुद नहीं समझ आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं खुद में कंट्रोल नहीं हो पाता था कि मैं तो नाम का क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन का कोई गुण नहीं था। क्रिश्चियन का सबसे बड़ा गुण क्या है? यीशु के साथ चलना, यीशु को बात को फॉलो करना, यीशु जो कहते हैं उनका जो बाइबल में लिखा हुआ उन सब बातों को। लेकिन मैं उसके सिर्फ विपरीत काम करता था, मैं सिर्फ ऑपोजिट काम करता था। मेरा जितना तर होता था मैं उल्टे सीधा काम करता था। यीशु बोलता था झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलता था। उस गलत गवाही नहीं देना, मैं गलत गवाही देता था। मैं उल्टा सीधा काम करता था। विचार में नहीं पढ़ना, मैं विचार में पढ़ता था। मुझे पूरी बुरी आदतें पड़ी हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे कैसे इस जीवन से, इस दलदल से निकाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन था वो पाप के दलदल में लिप्त था। पाप के दलदल में लिप्त था। मैं पाप से निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाता था। मुझे पास्टर ने, मुझे भाई बहनों ने बहुत कुछ मुझे प्रीच किया गया। मैं सुनता था, एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। मुझे कुछ भी यकीन नहीं होता था मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सुन क्या रहा हूँ। मैं सुनता ज़रूर था, मैं 1-2 दिन उसको ज़रूर फॉलो करता था कि ये चीज़ नहीं करूँगा, वो चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वही पाप में मैं लिप्त हो जाता था। मैं सुबह उठता था, मैं खाली गाने सुनता था, मैं फिल्मी गानों में पड़ा रहता था। ठीक है, सिर्फ फिल्मी गाने सुनता रहता था। मुझे बाइबल के कोई गाने पसंद ही नहीं आते थे। मैं बाइबल का गाना सुनता ही नहीं था। मैं उसके मूवीज़ को देखता ही नहीं था। मैं दूसरी अन्य मूवीज़ को देखता था। मैं पिक्चर, जो फिल्म वाली पिक्चरें आती है वो पिक्चर देखता था और इधर से उधर की बातें मैं करते रहता था। अब मैं हर समय मैं पड़ा रहता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर समय मैं फिल्मी गाने में ही पड़ा रहता था। मैं गाना सुन रहा हूँ तो सुन रहा हूँ, कंटिन्यूअस सुन रहा हूँ। मुझे कोई बोलता था कि गाने मत सुनो, मैं गाने ही सुनता रहता था। सुबह से शाम तक मेरा यही दिनचर्या था। मैं काम करता भी नहीं। मैं काम करने में मुझे कुछ मन ही नहीं करता था। मुझे मेरी मदर बोलती थी कि ये काम करना है, जाके सब्जी लेके आओ, जाके ये लेके आओ, जाके मुझे किसी चीज़ में काम मन ही नहीं करता था। मेरा उठना और बैठना जो था
ये मेरे हाथ में नहीं था। मैं अपना जीवन को व्यर्थ जीवन बिता रहा था, मैं अपना व्यर्थ जीवन बिता रहा था। मैं जानता ही नहीं था कि असली जीवन है क्या। लेकिन एक दिन मुझे एक विश्वासी बहन ने मुझे अपने पास बोला, वो जो परमेश्वर पे थी, वो मुझे बताई कि परमेश्वर है क्या, परमेश्वर तुझसे चाहता क्या है, परमेश्वर तुझको क्या देना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए मरा, परमेश्वर ने जी उठा है, और परमेश्वर जो कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। लेकिन हम उसके बातों में हमेशा ध्यान ही नहीं देते थे। हम अपने काम में ध्यान रहते थे। हमेशा हम परमेश्वर की तरफ, कोई मतलब ही नहीं था हमको परमेश्वर से। कौन है परमेश्वर, क्या है, मेरा ज़िंदगी है, एक दिन मर जाएंगे, खाते पीते रहो, आराम से रहो, ज़िंदगी में जियो, खाओ पियो, म्यूज़िक सुनो और चले जाओ दुनिया से, और क्या था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जीवन नहीं होता है, ये जीवन व्यर्थ जीवन है। जब तक हम परमेश्वर पर नहीं आते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने आपको बताया, जो बहन थी मुझे प्रीचिंग की, मुझे बताए कि परमेश्वर है क्या, परमेश्वर तुमसे चाहता क्या है। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर तुझसे सिर्फ यही चाहता है कि तुम परमेश्वर पर लौट आओ, परमेश्वर पश्चाताप करो। मैंने अपना जीवन को पश्चाताप में दिया। मैं चाह रहा था कि मैं फिर भी नहीं चाहता था कि पश्चाताप करूं। मैं बार बार उसी चीज़ में मैं पड़ जाता था, मुझ पे बार बार क्रोध हावी हो जाता था, मुझ में जिस तरह से गलत म्यूज़िक सुनने में आ जाता था, गलत वीडियोस देखने में आ जाता था, सुन सुन के मेरा जीवन इसी में मुझे मज़ा लगता था, मुझे अच्छा लगता था कि मैं इसी जीवन में जीऊँ। परमेश्वर में क्या है, परमेश्वर में कुछ नहीं है। सिर्फ लोग कहते हैं क्रिश्चियन चर्च जाए, चर्च से वापस आ गए, फिर हम लोग जैसे करते हैं कि विश्वासी मसीही लोग जो करते हैं कि एक बार चले गए चर्च में, चले गए अपना क्रिसमस में गए तो ईस्टर में गए, बस हो गया, चर्च जाना ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि बाइबल पढ़ो, दिन जो अपना शुरू करते हो ये बाइबल से शुरू करो, बाइबल से शुरू करो, अपना दिनचर्या परमेश्वर पे दो। और जो बहन ने मुझे बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहन ने मुझे ये बताया कि परमेश्वर तुझे कुछ देना चाहता है, परमेश्वर तुझे गिफ्ट देना चाहता है। वो गिफ्ट है आनंद का, वो गिफ्ट है शांति का, वो गिफ्ट है प्रेम का। लेकिन वो मैं लेना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ अपने प्राण को मैं सिर्फ गंदा कर रहा हूँ, सिर्फ इधर उधर की बातों में मैं लिप्त रहता था। लेकिन मैं जितना बार गिरता था मैं फिर से उठता था, मैं जितने बार गिरता था मैं फिर से उठता था। मैं गिरते रहता था, पाप में मैं गिर जाता था, दलदल में मैं गिर जाता था, मुझे कोई बचाने का नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह से, दलदल से उठाया है, मुझे कचड़ों से उठाया है, जहाँ से मैं उठ नहीं सकता था, जहाँ मैं नहीं जानता था कि मेरा जीवन बदल सकता है, कि मेरा जीवन इस तरह से बदल सकता है कि मैं अपने जीवन में इतने बड़े मैं गवाही देने के काबिल बनूं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े ट्रेजेडी हुए। जिस तरह से एक बार मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा मृत्यु हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरे कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे एक खरोच नहीं आया। ये कौन बचाया? ये मेरा परमेश्वर बचाया। एक्सीडेंट तो होना ही होना रहता है लोगों का, लेकिन किसके हाथ में बचाने का है? ये परमेश्वर के हाथ में है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो कि 2015 में हुई थी। मैं अपने कार से मैं जा रहा था रामगढ़ की तरफ। मेरी एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गई, जिसके कारण मेरा बचना बहुत मुश्किल था। मेरे कार के बहुत ज़्यादा स्क्रैच लगे, चोट भी लगे सारे कार में, और राइट साइड के मेरे जो टायर थे वो भी ब्लास्ट कर गए। इस तरह से हो गया था जैसे मानो कि किसी ने मुझे जानबूझ के एक्सीडेंट कराया है, या किसी तरह से मुझे एक्सीडेंट मतलब बचाने वाला जो रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। लेकिन परमेश्वर जो था वहाँ पे मुझे मौजूद, लेकिन उस टाइम में मैं परमेश्वर पर बिल्कुल नहीं था। मेरा भरोसा बिल्कुल परमेश्वर पर नहीं था। मैं सोचता था कि क्या होगा, ये बचना था, बच गया मैं, लेकिन मैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि आप भी इधर उधर पड़े होंगे, आपके जीवन में भी ऊपर नीचे होते होंगे, आपको भी क्रोध आता होगा, आप भी बुरी बुरी संगतियों में पड़े रहते होंगे, इधर उधर चलते होंगे, लोगों से बकशक करते होंगे। लेकिन मैं आपसे भाई और बहनों यही कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई का मार्ग है वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर से जो कुछ मिलता है वो किसी भी लोगों से नहीं मिल सकता। मैं परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैंने अपना लाइफ को तुझ पे सेक्रीफाइस कर दिया, अब मैं परमेश्वर पे ही चलूँगा। मैं अपना जीवन जो व्यतीत कर रहा हूँ मैं सिर्फ परमेश्वर पे व्यतीत करूँगा। मुझे जितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर पर ही अडिग रहूँगा, क्योंकि मेरा जो जीवन है सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। और ये परमेश्वर ही जो है मुझे हमेशा हमेशा बचाएगा और बचाता रहा है। प्रेज द लॉर्ड।